यस स्टूडेंट, हाँ मैं यहाँ स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके लिए टॉपिक। ये आरबीएससी और सीबीएसई 10th 9th सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रामर का टॉपिक है अपना टेंस से स्टार्टिंग हो रही है। और आरबीएससी वालों का तो फर्स्ट ग्रामर का टॉपिक है, ये 4 मार्क्स का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आता है। देख लीजिए टेंस का अपन वीडियो बना रहे हैं, तो फर्स्ट वीडियो में आ जाइए। टेंस क्या होता है, पहले टेंस को जान लें, डिफाइन कर लें। व्हाट इज टेंस? टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब which shows not only the time of an action but the state of an action. Tense is the form of a verb which shows not only the time of an action but the state of an action also. ये डेफिनेशन है टेंस का, और डेफिनेशन को अपन हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। क्या होगा? टेंस इज द फॉर्म, टेंस एक रूप है ऑफ ए वर्ब, किसका? क्रिया, वर्ब का। विच शोज, जो प्रदर्शित करता है नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन, ना केवल एक्शन के, क्रिया के टाइम को, बट बल्कि द स्टेट ऑफ एन एक्शन आल्सो, बल्कि उस क्रिया के स्टेट को, दशा को भी प्रदर्शित करता है। तो ये जो स्टेट और टाइम, ये दोनों इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक्शन का स्टेट और एक्शन का टाइम, अगर ये दोनों शो हो रहे हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग उस एक्शन को किस टाइम फ्रेज में लिया जाएगा, उस टाइम फ्रेज में जब आ जाएगा तो हमारे टेंस बन के तैयार हो जाएगा। तो अब हम यहाँ समझेंगे इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से कि किस टाइप से हमारे टेंस मेंटेन होते हैं। टाइम ऑफ एन एक्शन प्लस स्टेट ऑफ एन एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन प्लस स्टेट ऑफ एन एक्शन, दोनों को अपन यहाँ ऐड कर देते हैं। तो टाइम हमारा प्रेजेंट और स्टेट के 4 वर्ड्स, टाइम के 3 वर्ड्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। स्टेट के हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, अब इनमें आ जाइए। अपन कैसे बात करेंगे कि अपन टेंस कैसे हमारे लिए निकल के आएगा। टेंस हमारे 12 होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं। देखिए ये हमने दिए हैं, लेकिन ये कैसे बने, तो हम इनको इनसे ऐड कर देंगे। जैसे प्रेजेंट टाइम में इंडेफिनिट स्टेट ऐड हो गई, क्या बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूअस ऐड हो गया तो हमारा बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। अगर प्रेजेंट में परफेक्ट ऐड हो गया तो हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐड हो गया तो हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इनका पास्ट में ले लें। पास्ट में अगर हमारा पास्ट से और इंडेफिनिट ऐड हो गया तो हमारा बन गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और हम पास्ट में कंटिन्यूअस ऐड कर दें तो हमारा बन गया पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर पास्ट में परफेक्ट ऐड हो गया तो हमारा बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐड हो गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह हमारे फ्यूचर के हो जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने यहाँ चारों दिए हैं यहाँ आपको। इस तरह जो कंप्लीट एक टेंस बन के निकलते हैं, वो टेंस हमारे टोटल कितने होते हैं? 12। So now I want to say that tense is the form of a verb which shows not only the time of an action but the state of an action also. So we should add 2 things if we want to maintain or collect a tense. So we should add 2 things: time and state of an action. So time 3 times are here, present, past and future, and 4 states are here: indefinite, continuous or perfect continuous. So these are total 12 tenses. So now we will start from first, present indefinite tense. Yes, first tense, present indefinite tense, right? तो टेंस को अपन पहला टेंस अपन पढ़ रहे हैं, तो पहला टेंस में हमारा आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वहाँ से निकल के आ रहा है, इसी क्रम से अपन अब इनको सॉल्व करते चलेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? तो देखो यहाँ आ रहा है प्रेजेंट और इंडेफिनिट,
ये टाइम और ये स्टेट, तो इस डेफिनेशन में वही टाइम और स्टेट को डिफाइन किया गया है। देखिए कैसे टाइम और कैसे स्टेट आ जाएगा। डेफिनेशन में आएगा द सेंटेंस विच शोज, तो सेंटेंस वाक्य विच जो शोज प्रदर्शित करता है द एक्शन क्रिया या कार्य को डन इन डेफिनेट फॉर्म, एक निश्चित रूप में किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है इन प्रेजेंट, वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल में जो कार्य निश्चितता के साथ होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माना जाता है। अब इसका आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसको हम एडवर्ब्स कह सकते हैं क्योंकि वर्ब को ये क्वालिफाई करता है, बट हम क्या है इसको आइडेंटिफिकेशन भी कह सकते हैं। इंग्लिश के सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन भी है जो मैंने आपको नोट्स में डाला है। तो देखिए ये एडवर्ब्स, अब कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंसेस हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेंस को। उनमें कौन कौन से हैं पहले ये जान लें। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, यूजुअली, ऑफन, रेगुलरली, ऑफन, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, पंक्चुअली, रेगुलरली, डेली, समटाइम्स, इन द मॉर्निंग, ऑन संडे। अब इन द मॉर्निंग में इन द इवनिंग भी हो सकता है, ऑन संडे में ऑन मंडे भी हो सकता है, ऑन ट्यूसडे भी हो सकता है। हैड बेटर, वुड रादर, लेट, ये वर्ड होंगे तो भी एम बी फर्स्ट आपको नजर पड़ेगा। टू प्लस एम बी फर्स्ट होता ही होता है। अब आ जाइए पॉसिबल कंडीशन, इसके बाद आ रहा है पॉसिबल कंडीशन। कंडीशन थ्री काइंड्स की होती हैं, पॉसिबल, इमेजिनरी और इम्पॉसिबल। तो पॉसिबल कंडीशन में इफ क्लोज में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, मेन क्लोज में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अब आ जाइए प्रोवर्ब, जितनी कहावतें हैं प्रोवर्ब हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। इडियम, मुहावरों में, स्टेटमेंट, कथनों में, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य में, हैबिचुअल फैक्ट्स, आदतन तथ्य जो आदत की बातें होती हैं उनमें, कमेंट्री, लाइव कमेंट्री होती है खेल की उसमें, साइंटिफिक और ज्योग्राफिकल फैक्ट्स तो वैज्ञानिक या भौगोलिक तथ्यों में, न्यूज़ हेडलाइंस में, नेचुरल एक्सप्रेशन और एक प्राकृतिक जो एक्सप्रेशन होता है जैसे गुलाब सुगंध देता है, रोज स्मेल्स स्वीट, तो ये स्मेल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंगुलर फॉर्म है। तो अपन इस तरह के एक्सप्रेशन जो होते हैं उनमें तो हम इनको यूज करते हैं। ये कुछ आपको हिंट है कि जिनसे आप जब भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं और फिल कर रहे हैं उसको, तो आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। इनको अगर आप कहीं भी देख रहे हैं तो आपको झट से समझ आ जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। अब ये तो पहचान आ गया। अब प्रॉब्लम है वर्ब, टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, तो वर्ब कौन सी होगी हमें वो भी चेक कर लेना है। वर्ब में क्या है देखिए, वर्ब सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में कोई एचवी नहीं लगती, नो एचवी। सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में कोई एचवी नहीं लगती है। और एम बी फर्स्ट लगती है प्लूरल के लिए, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके लिए एम बी फर्स्ट में एस या ई एस फॉर्म लगती है जो आपको यहाँ हमने ब्रैकेट में दिया है। अच्छा, ये हो गया सिंपल सेंटेंस की जो वर्ब है। ऐसे देखेंगे, फिर अपन सब्जेक्ट देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब फिर कर देंगे। फिर नेगेटिव सेंटेंस आ जाइए, डू और डज प्लस एम बी फर्स्ट। तो डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए? प्लूरल के लिए। और डज सिंगुलर के लिए, किसके लिए? सिंगुलर के लिए। और एम बी फर्स्ट का यूज होता है, लेकिन चूंकि नेगेटिव है इसलिए इफ इट इज नेगेटिव सो वी शुड यूज नॉट विद एचवी। तो डू नॉट और डज नॉट का अपन यूज करेंगे। इसमें यहाँ आपको नॉट भी यूज करना होगा नेगेटिव शो करने के लिए, ठीक है। अब इधर आ जाइए इंटरवेटिव सेंटेंस। और इंटरवेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डू और डज वही एचवी होती हैं जो सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं और फिर एम बी फर्स्ट का यूज होता है। तो इनमें ओनली एम बी फर्स्ट क्यों यूज हो रहा है, सॉरी एस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डू डज ऑलरेडी हमारे दोनों वर्क करते हैं। ये एच बी का भी काम करता है और कई बार डू माने करना एक एम बी वर्ब भी है। तो डू और डज के लिए हम जब भी यूज करते हैं ओनली एम बी फर्स्ट का यूज करते हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग वर्ब के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएंगे जो मैंने आपको नोट्स में डाले हैं। और मैं अगला टेंस और मैं अगली वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो ये आप स्टार्टिंग से नोट कर लें। एन का RBSC
9 CBSE 10 CBSE, ये सारे बच्चे इसको ऐड कर लें। थैंक यू।